नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए दिया जाता है। इस वीडियो में हम CA की एलिजिबिलिटी, अमाउंट, रूल्स, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट्स और क्लेम प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। यदि आप सरकारी कर्मचारी है या सरकारी नियमों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर करेंगे। व्हाट इज CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्च में सहायता देने के लिए प्रदान करती है। इसमें स्कूल फीस, एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस आदि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ कम हो। CEA रिम्बर्समेंट के रूप में दिया जाता है, यानी कर्मचारी पहले खर्च करता है और बाद में क्लेम करता है। एप्लीकेबल एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई पर लागू होता है। इसमें रेगुलर एम्प्लॉयज़ के अलावा डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारी, डिफेंस, सिविलियन एम्प्लॉय और फॉरेन सर्विसेज पर काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल होते हैं। यह अलाउंस लीव पीरियड के दौरान भी एडमिसिबल रहता है यदि डाइज नॉन पीरियड के दौरान एडमिसिबल नहीं होता। इसका मतलब है कि जब कर्मचारी की सेवा अवधि मान्य होती है तब CA का लाभ मिल सकता है। एलिजिबल CA के अंतर्गत चाइल्ड की परिभाषा में बायोलॉजिकल चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड शामिल होते हैं, बशर्ते बच्चा कर्मचारी पर पूरा तरह डिपेंडेंट हो। जिसका मतलब है कि बच्चे की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की जिम्मेदारी कर्मचारी पर होनी चाहिए। यदि बच्चा इंडिपेंडेंट है या कर्मचारी पर निर्भर नहीं है तो उस स्थिति में CA एडमिसिबल नहीं होगा। कितने बच्चों के लिए CA मिलता है? सामान्य रूप से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अधिकतम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, लेकिन यदि दूसरे बच्चे के जन्म पर ट्विंस या मल्टीपल बर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में सभी बच्चों के लिए CA मिलेगा। इसके अलावा स्टरलाइजेशन फेलियर के मामले में भी तीसरे बच्चे के लिए CA एडमिसिबल होता है। 31/12/1987 से पहले जन्मे बच्चों के लिए 3 बच्चों तक CA की अनुमति दी गई थी। किन क्लासेस के लिए मिलता है? CA की सुविधा प्री नर्सरी, नर्सरी और KG से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा 10th के बाद डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक कोर्स के पहले 2 वर्ष तक भी CA एडमिसिबल होता है। इसका उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक सहायता प्रदान करना है। यह नियम बहुत ही उपयोगी है। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना जरूरी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस केवल उन संस्थानों के लिए एडमिसिबल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। इसका मतलब है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स के लिए CA एडमिसिबल नहीं होगा। इसलिए क्लेम करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्कूल रिकॉग्नाइज्ड हो। CA की राशि। वर्तमान में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की राशि 2812.50 प्रति माह प्रति बच्चा निर्धारित है। इसका एनुअल सीलिंग 33,750 प्रति बच्चा है। कर्मचारी अपने बच्चों की पढ़ाई पर किए गए खर्च के आधार पर रिम्बर्समेंट प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह राशि निर्धारित लिमिट से अधिक नहीं होगी। हॉस्टल सब्सिडी। यदि बच्चा रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है तो कर्मचारी हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकता है। वर्तमान में हॉस्टल सब्सिडी 8437.50 प्रति माह प्रति बच्चा है। इसका एनुअल सीलिंग 101,250 है। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जिनके बच्चे घर से दूर पढ़ाई करते हैं। DA बढ़ने पर CA बढ़ता है। सरकार के नियमों के अनुसार जब डियरेंस अलाउंस प्रति
50% बढ़ता है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की राशि में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। इसका उद्देश्य इन्फ्लेशन के प्रभाव को संतुलित करना है। एज लिमिट सामान्य बच्चों के लिए सीए क्लास 12 पास करने या 20 वर्ष की आयु तक एडमिसिबल होता है। दिव्यांग बच्चों के लिए एज लिमिट 22 वर्ष तक की है। इसका मतलब है कि स्पेशल कैटेगरी के बच्चों को अतिरिक्त समय तक लाभ मिलता है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष नियम। दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डबल रेट पर एडमिसिबल होता है। यदि बच्चा किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकता तो होम बेस्ड स्पेशल एजुकेशन का खर्च भी रिम्बर्सेबल होता है। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा में सहयोग देना है। प्री स्कूल भी शामिल। प्री नर्सरी से क्लास 12 कवर्ड होता है। एकेडमिक ईयर 2023-24 से क्लास 1 से पहले की 3 क्लासेस जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी भी सीए में शामिल कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। डिस्टेंस लर्निंग भी एलिजिबल है। यदि बच्चा डिस्टेंस लर्निंग या कॉरस्पॉन्डेंस मोड से पढ़ाई कर रहा है और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड है तो उस स्थिति में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एडमिसिबल होगा। क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स। सीए क्लेम करने के लिए एम्प्लॉय को स्कूल से सर्टिफिकेट देना होता है या सेल्फ अटेस्टेड रिपोर्ट कार्ड और फीस रिसिप्ट सबमिट करनी होती है। आजकल ई रिसिप्ट भी एक्सेप्टेबल है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक ईयर के अनुसार हों। पेमेंट फ्रीक्वेंसी। क्लेम कब किया जाता है? सीईए का रिम्बर्समेंट सामान्यतः फाइनेंशियल ईयर में एक बार किया जाता है। क्लेम एकेडमिक सेशन पूरा होने के बाद किया जाता है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। यदि पति या पत्नी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो केवल एक ही पेरेंट सीए क्लेम कर सकता है। यदि बच्चा फेल हो जाता है तब भी सीए एडमिसिबल होता है। प्राइवेट ट्यूशन फीस और कोचिंग फीस के लिए सीए एडमिसिबल नहीं होता। और NEP 2020 के अनुसार अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास को दोबारा से रिपीट कर रहा है तो वह भी वन टाइम एडमिसिबल कर दिया गया है। हॉस्टल सब्सिडी कंडीशंस। हॉस्टल सब्सिडी तभी एडमिसिबल होता है जब बच्चा रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हो और स्कूल एम्प्लॉय के रेजिडेंस से कम 50 किलोमीटर दूर हो। जर्नी फेयर। यदि बच्चा घर से दूर पढ़ाई करता है तो साल में एक बार जर्नी फेयर रिम्बर्समेंट भी एडमिसिबल होता है। यह रिम्बर्समेंट सेकंड क्लास ट्रेन फेयर या बस फेयर के अनुसार दिया जाता है। कंक्लूजन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल बेनिफिट है जो बच्चों की शिक्षा में सहायता प्रदान करता है। यदि आप एलिजिबल हैं तो समय पर क्लेम जरूर करें। ऐसे ही गवर्नमेंट रूल्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।